दोस्तों, हम सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब हम सब अपने आप से ये सवाल करते हैं, क्या मैं इनफ हूँ? क्या मेरे अंदर वो टैलेंट है जो मुझे सक्सेसफुल बना सके? और अक्सर हम सभी लोगों का जवाब एक ही होता है, नहीं। पर ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास टैलेंट बिल्कुल नहीं था, लेकिन जिसके अंदर था एक ऐसा फायर जो दुनिया के टैलेंटेड लोगों को भी पीछे छोड़ गया। उसका नाम है रोकली। हिडन लीफ विलेज की एकेडमी में जब बच्चे जुत्सु और गेंजुत्सु सीख रहे थे, रोकली था एक ऐसा लड़का जो उन दोनों में जीरो था। सोचो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहां तुम्हारे पास पावर ही सब कुछ है और तुम्हारे पास वो पावर है ही नहीं। टीचर हंस रहे थे, क्लास में उसका मजाक उड़ा रहे थे और सबने डिसाइड कर लिया ली कभी निंजा नहीं बन पाएगा। ये उसका पहला डिफीट था और शायद वही जगह होती जहां अक्सर लोग अपना सपना छोड़ देते हैं। लेकिन रोकली ने कहा, मैं स्पेशल नहीं हूँ, पर मैं अपनी मेहनत से सबको स्पेशल बना दूंगा। फिर उसकी लाइफ में आए ऐसे गुरु, एक ऐसे मेंटोर जो कहते थे हार्ड वर्क कैन बीट जीनियस। गाय सेंसे ने ली के अंदर वो स्पार्क देखा और उस स्पार्क को एक आग बना दिया। गाय सेंसे ने उससे बोला, ली तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, पर तुम्हारे पास एक चीज है जो टैलेंट से भी ज्यादा डेंजरस होती है, डेडिकेशन। और उस दिन से ली की ट्रेनिंग शुरू हुई। सुबह जब पूरा गांव सो रहा होता था, ली अपने पैरों में हैवी वेट बांधकर दौड़ रहा होता था। जब दूसरे बच्चे 100 पुशअप करते थे, ली 1000 करता। जब लोग ट्रेनिंग के बाद थक कर गिर जाते, ली खून पसीना और आंसुओं के साथ भी उठता और कहता, मैं रुकूंगा नहीं। एक बार तो उसने अपने आप से ये प्रॉमिस किया, अगर मैं 200 पुशअप नहीं कर पाया तो मैं सारी रात पुशअप करता रहूंगा। सोचो दोस्तों, ये नॉर्मल इंसान का माइंडसेट नहीं है, ये उस इंसान का माइंडसेट है जो दुनिया को साबित करना चाहता है कि मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। चुनिंग एग्जाम्स के दौरान आया एक मोमेंट जो रोकली के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट था। उसके सामने था गारा, एक ऐसा निंजा जो जन्म से ही डेमन पावर के साथ पैदा हुआ था। टैलेंट, स्ट्रेंथ, नेचुरल एबिलिटीज सब उसके अंदर थी। और सामने था ली, एक ऐसा लड़का जो सिर्फ अपनी मेहनत पे खड़ा था। मैच स्टार्ट होता है और सबको लगता है कि ली कुछ कर नहीं पाएगा, पर जैसे ही उसने अपने पैरों के वो वेट उतारे, पूरा स्टेडियम हिल गया। उसकी स्पीड, उसकी ताकत सबको हिला के रख दिया। और उस वक्त दुनिया ने समझा, ये वही लड़का है जिसके पास टैलेंट नहीं था, पर जिसका हार्डवर्क अब टैलेंट को भी हरा रहा है। चाहे उस फाइट में ली हार गया, चाहे उसका बॉडी टूट गया, लेकिन उसने एक सबक को सिखा दिया। रियल डिफीट तब होता है जब तुम ट्राई करना बंद कर देते हो। अब सोचो भाई, ये कहानी सिर्फ एनिमे तक लिमिटेड नहीं है, ये तो हमारी लाइफ का मिरर है। तुम्हारे स्कूल में हमेशा एक ऐसा स्टूडेंट होगा जो बिना पढ़ाई किया टॉप करता है। तुम्हारे जिम में हमेशा एक बंदा होगा जो बिना एफर्ट के मसल बना लेता है। तुम्हारी जॉब में हमेशा एक इंसान होगा जो तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है और तुम्हें लगता है, मैं उनसे कॉम्पीट कैसे करूं? आंसर सिंपल है, रोकली बन के। क्योंकि जब तुम रोज अपने आप को तोड़ के मेहनत करते हो तो एक दिन तुम वो बन जाते हो जिसके सामने टैलेंट भी फेल हो जाता है। रोकली ने हमें सिखा दिया, तुम्हारे पास अगर कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पास एक और बड़ी चीज है, एफर्ट। और एक और सबसे बड़ी बात, एफर्ट तुम्हारे कंट्रोल में है, टैलेंट नहीं। तुम जितना चाहो मेहनत कर सकते हो, अपनी लिमिट तोड़ सकते हो, तुम अपने आप को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हो जहाँ जाने के लिए हर कोई सिर्फ सपना देखता है। ली की कहानी एक पंच लाइन में समझ लो, टैलेंट तुम्हें स्टार्ट देता है, लेकिन हार्डवर्क तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। दोस्तों, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम गिफ्टेड नहीं हो, तुम टैलेंटेड नहीं हो, तुम्हारे पास कुछ स्पेशल नहीं है, तो बस रोकली को याद करना। उसने साबित किया, तुम्हारी मेहनत तुम्हें एक दिन लेजेंड बना देगी। और मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम गिर जाओ, जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें लगे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तब रोकली की तरह उठना, खून से भी ज्यादा पसीना का सहारा लेना और दुनिया को दिखाना कि तुम अनबीटेबल हो। बिकॉज दोस्तों, जब टैलेंट सो रहा होता है तब हार्डवर्क लेजेंड बन रहा होता है।